हेलो एवरीवन। कई बार हमें लगता है कि हम अपने लाइफ में सारे के सारे इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि वी हैव मास्टर आवर ऑल द इमोशंस, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। क्योंकि इमोशंस को हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन दो अगर आप बहुत होशियार बन जाते हो, बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर है, या फिर आप बहुत चतुर आदमी हो, फिर भी आप अपने विजडम को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे? एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। परशुराम जी का आपने कहानी सुना होगा कि वो इनलाइटेंड व्यक्ति थे, वो एक संत थे, महात्मा थे, बट स्टिल जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो लोगों को श्राप दे देते थे। वो अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इनका एक कोई इमोशन था जो एंगर वाला था, जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ऐसे ही हमें लगता है कई कई बार कि हम तो बहुत होशियार व्यक्ति हैं, या फिर मैं तो बहुत इनलाइटेंड व्यक्ति हूँ, मैं तो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो गुस्सा हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर वॉयलेंस की भावना नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे अंदर विकार है, जो हमारे अंदर गलत इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर की धूर्तता है, हमें लगता है ये हमारे अंदर नहीं है, बट एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं पीछे छुपी रहती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आप गुस्सा नहीं करते, बट आप एक्चुअली में कभी ऐसे सिचुएशंस में ही नहीं पड़े रहते हो कि आप गुस्सा ना करो। आप ज़रूर गुस्सा कर देते हो, क्योंकि जब आपको सिचुएशंस वैसे फेस होते हैं, आपको कितना भी लगता हो कि आप नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बट जब बात आएगी आपके फैमिली पे कि आप अपने फैमिली वालों की हेल्प कर दो, तो इसमें आपके अंदर का जो नेपोटिज्म वाला भावना है वो जग जाएगी और कहोगे चल भाई अपने ही परिवार वालों का मैं फ़ायदा करवाऊँगा। जैसे आप कहीं के प्रिंसिपल हो सकते हो, और यू विल थिंक कि अब किसी और को सीट देने से अच्छा अपने फैमिली मेम्बर को सीट दे देते हैं। अगर आप सिचुएशंस में पड़ोगे तो आप अपने घटिया वाली इमोशंस को फॉल इन करने दोगे। पर अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशंस कभी आएंगे ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि आपके अंदर ये गलत भावना ही नहीं है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। आप भी जब किसी लोगों से नहीं मिलोगे, आप एडवर्स सिचुएशंस में नहीं जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से घटिया इमोशंस या फिर क्या क्या आपके अंदर जो अलग अलग भावनाएं हैं वो प्रकट कैसे होती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि ये भावनाएं आपके अंदर हैं ही नहीं। कई कई बार ऐसा और होता है, आप बैठे रहते हो, आप कभी सोचते नहीं हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, और जब आप रियल लाइफ सिचुएशंस में जाते हो तो आपको पता चलता है कि अरे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, बस मुझे अपने ऊपर बिलीव करना है। ऐसे ही गलत इमोशंस के साथ भी होता है और अच्छे इमोशंस के साथ भी होता है। तो आप अगर चाहते नहीं हो कि ये जो गलत इमोशंस हैं इस पर अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाना चाहते हो और चाहोगे कि आप रियल लाइफ सिचुएशंस में भी कर सको, जैसे कि अगर आपको लगता है बैठे बैठे कि मैं तो बड़ा काम व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ईगो नहीं है, बट जब आप लोगों से बात करते हो, कोई आपकी औकात की बात करता है, तब तो आपको हर्ट होता है, अरे यार मेरे अंदर तो ईगो है, मुझे तो ईगो है, जो कि होनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, बट ईगो वाली बात थोड़ी मैं अलग करता हूँ। अब देखो कई कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं बहुत काम व्यक्ति हूँ, मुझे तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बट जब आप सिचुएशन में पड़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी उतारू हो। या फिर ये भी हो सकता है कई कई बार कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाए, बहुत एंग्जाइटी भरी हो जाए, फिर आप अपने आप को काम नहीं रख सकते जब मेन सिचुएशंस में जाते हो, जबकि अपने आप को आप सोचते थे अरे मैं तो बड़ा काम व्यक्ति हूँ, मैं इजीली हैंडल कर लूँगा सब कुछ, बट जब आपके सामने पड़ती हैं चीज़ें तो फ्लो में नहीं जाती। तो अब इसे फिक्स कैसे करें? फिक्स करने का सिंपल सा वे है, अगर आप एक चीज़ को करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, बस रिपीटिवली करते जाओगे, तो आप धीरे धीरे एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप बेहतर बन जाओगे। बेहतर पिछले से तो बहुत बेहतर हो जाओगे, इतना तो गारंटीड है। इसीलिए आपको अपने आप को हर समय एडवर्स सिचुएशंस में डालते रहना है, आपको अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ते रहना है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपकी अभी एज कम है, आपको लाइफ बहुत देखनी है। और आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि आप अलग अलग सिचुएशंस में जाते जाओ जहाँ पे आपको अलग अलग इमोशंस फील हो, और फिर उन इमोशंस पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आपको जो रेपिटेटिव चीज़ें आएंगी और उससे आपके अंदर इतना सेल्फ सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा जिससे आप अपने इमोशंस को ट्रूली कवर कर सकते हो। इवन तो आप 100% तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ह्यूमन नेचर्स दिमाग से आते हैं और न्यूरो से आते हैं। तो आप जितने भी सेल्फ कंट्रोल कर सको उसमें आप बहुत प्रोग्रेस देखोगे, आप बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे अपनी इमोशंस पे, बट पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूरो से ही बनते हैं, जैसे मैंने बता चुका हूँ।
अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है तो और भी वीडियोस चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, साइकोलॉजी रिलेटेड पढ़ी हैं।